नमस्कार साथियों, मैं आप सबका अपने YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजी बेस्ड ऑन लघु पाराशरी में स्वागत करता हूं। मैं राजेंद्र, पूरा नाम राजेंद्र प्रताप सिंह। आज आप ये जो डिस्प्ले बोर्ड देख रहे हैं, हैप्पी बर्थडे पापा, मेरी बेटी ने बनाया है और इसलिए बनाया है कि आज मेरा बर्थडे है। तो मेरा ये वीडियो बर्थडे स्पेशल वीडियो है। जो जन्म कुंडली बनी हुई है ये मेरी जन्म कुंडली है और इसमें कुछ आवश्यक ग्रह दिखा दिए गए हैं। मेरा जन्म एक ऐसी जगह हुआ था जो बहुत पहले पश्चिम बंगाल में थी, फिर वह जगह बिहार में आ गई और आजकल वो जगह झारखंड में है। जगह का नाम चाकुलिया। जब मैं करीब 2.5 साल का था तो वहाँ से मेरे घर के सारे लोग सब कुछ बेच के अपने गांव आ गए और उसके बाद से मैं अपने जन्म स्थान कभी वापस नहीं गया। मैंने कभी देखा भी नहीं, मुझे याद भी नहीं वो सब कैसे था और कैसे है। इसके क्या कारण हैं इसको जन्म कुंडली से देखा जा सकता है, लेकिन अभी उसका समय नहीं आया है क्योंकि अभी जितना पढ़ाया गया है वो बहुत इनिशियल स्टेज। मेरा जन्म जिस परिवार में हुआ है उस परिवार में जन्म कुंडली बनवाने की प्रथा थी। मेरे और मेरे भाइयों की जन्म कुंडली बनवाई गई थी, पिताजी ने बनवाई थी। मेरी माँ उन जन्म कुंडलियों को किसी पवित्र ग्रंथ की तरह से एक बक्से में सुरक्षित रखती थी और वही मेरे मन में उनके लिए एक उत्सुकता पैदा करती थी। जब कभी माँ बक्सा खोलती और मुझे समय मिलता, मैं अपनी जन्म कुंडली और अपने भाइयों की जन्म कुंडली निकाल के देखा करता था। कुंडली पहले जिस तरह से बना करती थी वो कम चौड़ा और लंबा सा एक कागज होता था जिसको बेलनाकार घुमा के लपेट दिया जाता था। इसीलिए इसे जन्म कुंडली भी कहा जाता है और शुद्ध नाम जन्मांग या लग्न कुंडली है। तो एक तरह से ये शब्द जन्म कुंडली या कुंडली शब्द मेरे लिए नया नहीं था और मैं बचपन से ही इससे परिचित हो गया। और इसमें जो एक खाने बने हुए हैं, ग्रह लिखे हुए हैं और नंबर पड़े हुए हैं, उनको समझने की उत्सुकता मेरे मन में बचपन से ही रस बस गई। लेकिन अपनी पढ़ाई और उसके बाद फिर नौकरी, इन सब में व्यस्तता की वजह से वह उत्सुकता किसी कोने में दब के रह गई। फिर एक समय आया 2005 का। उस समय हिंदुस्तान जो हिंदी का पेपर है उसकी संपादक मृणाल पांडे थी। उसमें एक लेख शुरू उन्होंने करवाया था। उन पंडित जी का नाम था, नाम मैं भूल रहा हूँ, इस समय मुझे याद नहीं आ रहा है। उन्होंने एक श्रृंखला लिखी थी। समय की बात थी, वो उत्सुकता फिर से मेरे मन में उस श्रृंखला को देख के उपज गई। एक तरह से सीखने की इच्छा फिर से उपज गई और उस समय मेरे एक साथी श्री आर्यन वाजपेयी, उन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया और हम दोनों मिलके उसे सीखने लगे। व्यस्तता की वजह से वो कंटिन्यू ही नहीं कर पाए इस शौक़ को, लेकिन मैं उसमें लगा रहा। मेरे पास कुछ ज़्यादा समय था। धीरे धीरे करके काफ़ी दिन बाद मुझे सहारनपुर जाने का समय मिला। सहारनपुर में मेरी मुलाकात हुई इस समय के सबसे अच्छे ज्योतिषी श्री के.एन. राव जी के शिष्य, जिन्होंने विद्या भवन दिल्ली, जहाँ तक मैं सही नाम ले रहा हूँ, उनके एक शिष्य से मेरी मुलाकात हुई और उन्होंने मेरे वो डाउट्स क्लियर किए जो ज्योतिष की शिक्षा में आगे बढ़ने के लिए मेरे रास्ते के कांटे बन रहे थे, बाधा पैदा कर रहे थे।
अगर आपके पास अपनी जन्म कुंडली है, सबसे ज़्यादा व्यक्ति अपनी जन्म कुंडली से एस्ट्रोलॉजी को सीख सकता है, क्योंकि उसे अपने जन्म के बाद की घटनाएं, जब से वो समझदार होता है, उसे पता रहती। तो इसका श्रेय सीखने का एक तरह से मेरी माँ को जाता है, मेरे पिताजी को जाता है, और मेरे उन भैया को जाता है जिन्होंने मेरी डेट ऑफ बर्थ सही सही गीता प्रेस की एक छोटी सी डायरी में नोट की थी। जन्म कुंडली जरूर बनी हुई थी, लेकिन उसमें संस्कृत में लिखा हुआ था घटी और पल। सही सही जन्म तारीख, जन्म समय मुझे नहीं पता था, जो उस गीता प्रेस की डायरी से मुझे मिला और बाद में मेरे काम आया। अब थोड़ा सा ये जन्म कुंडली जो बनी हुई, मैं इसकी चर्चा करता हूँ। कल एक जन्म कुंडली मैंने आपको बताई थी, जिसमें यहाँ पे जो पहला भाव है, प्रथम भाव है, उसमें 1 लिखा हुआ था। तो मैं उस चीज़ को रिपीट करता हूँ। ये पहला भाव हमेशा पहला भाव रहेगा, जन्म कुंडली कोई भी हो। इस भाव की राशि बदल सकती है। ऐसा हो सकता है कि इसमें 1 ही लिखा हो, और हो सकता है 1 के अलावा कोई और अंक लिखा हो। जो राशि होगी जन्म के समय, जो राशि उदित होती है, उस राशि का अंक इसमें लिखा जाता है पहले खाने में। तो पहली बड़ी इंपॉर्टेंट पार्ट जिसमें लोग कन्फ्यूज होते हैं, इसको याद रखें। ये हमेशा से पहला भाव रहेगा, दूसरा ये रहेगा, तीसरा भाव, चौथा भाव, 5वां भाव, छठा भाव, 7वां भाव, इसी तरीके से ये 12वां भाव। इस भाव की राशि और उसी के हिसाब से, राशि के हिसाब से लिखा हुआ अंक बदल सकता है। वो कालपुरुष की कुंडली मैंने बनाई थी, मेष लग्न की कुंडली थी, इसलिए यहाँ पे 1 लिखा था। मेरा जन्म जिस समय मेरा जन्म जिस समय हुआ, उस समय पूर्व दिशा में तुला लग्न उदित थी, और तुला लग्न का जो राशि अंक है, तुला राशि का जो राशि अंक है वो 7 है, इसलिए पहले भाव में 7 लिख दिया गया है। ये पूरब दिशा है और ये पश्चिम दिशा है, ये उत्तर दिशा है और ये दक्षिण दिशा है। मेरे जन्म के समय तुला राशि का उदय हुआ पूरब दिशा में, इसलिए मेरी राशि तुला है। तुला राशि राशि चक्र की 7वीं राशि है, इसलिए 7 अंक यहाँ पे लिख दिया गया है। पहला भाव लग्न कहलाता है, इसलिए यहाँ पे मैंने लग्न लिख दिया है। और पहले भाव का स्वामी लग्नेश कहलाएगा। लग्नेश कौन कहलाएगा? जो इस राशि का स्वामी है। इस राशि का स्वामी, तुला राशि का स्वामी कौन है? शुक्र। इसलिए शुक्र पहले भाव का स्वामी या लग्नेश कहलाएगा। वो कहीं भी बैठा हो, इस कुंडली में लग्नेश नहीं दिखाया गया है, लग्नेश कहीं भी बैठा हो, लेकिन शुक्र ही लग्नेश होगा। ऐसा नहीं कि वो जिस भाव में बैठा हुआ है उस भाव का स्वामी बन जाएगा। ये 2-3 चीज़ें जब आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि इन्हीं में सबसे ज़्यादा लोग कन्फ्यूज होते हैं। पहला भाव तुला लग्न, क्योंकि इस भाव की राशि तुला है, इस भाव की राशि तुला है और इस भाव को लग्न कहा जाता है, इसलिए पहला भाव लग्न हुआ। इस भाव का स्वामी जो तुला राशि का स्वामी है शुक्र है, इसलिए लग्नेश शुक्र हुआ। ये दूसरा भाव है, ये तीसरा भाव है। तीसरे भाव का स्वामी तृतीयेश कहलाएगा, और उसी तरह से ये 9वां भाव है, 9वें भाव का स्वामी नवमेश कहलाएगा। अब चंद्रमा बैठा हुआ, मैंने चंद्रमा की बात की थी। चंद्रमा अगर छठा भाव की गणना कैसे करते हैं? लग्न पहला भाव माना जाएगा,
1 2 3 4 5 6। छठा भाव बीमारियों का भाव होता है। आठवां भाव लंबी बीमारियों का, एक्सीडेंट्स का, डेथ का, डकैती, चोरी, इन सब का होता है। और 12वां भाव विदेश का होता है, व्यय का भाव होता है। और इस तरह की बीमारियों का होता है जिसमें व्यक्ति को अस्पताल में एडमिट होना पड़ता है। जो ग्रह छठे भाव, 8वें भाव और 12वें भाव में बैठा होता है वो अपने अच्छे फल अक्सर नहीं दे पाता है। इन भावों को दुख स्थान कहा जाता है, दुख का स्थान। छठा भाव, 8वां भाव और 12वां भाव, ये दुख का स्थान, दुख देने वाले भाव हैं। ये चौथा भाव हुआ, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। चौथा भाव सुख का भाव कहलाता है। इसी तरह से आप गिनेंगे तो ये 7वां भाव होगा, ये 10वां भाव होगा। 7वां भाव और 10वां भाव विशेष सुख स्थान कहलाते हैं। ये 5वां भाव होगा और ये 9वां भाव होगा। 5वें भाव और 9वें भाव विशेष धन भाव कहलाते हैं। अब इस कुंडली में ये देखें, तीसरा जो भाव है 1 2 3, उसमें 9 लिखा है। 9 का मतलब हुआ धनु राशि। धनु राशि का स्वामी पीछे जो आपको समझाया गया है उस हिसाब से गुरु हुआ। गुरु अपनी राशि में बैठा हुआ है। तीसरे भाव में धनु राशि है, धनु राशि का स्वामी गुरु है और गुरु अपनी राशि में बैठा हुआ है। इसको इस तरह से कहेंगे, तृतीयेश अपनी राशि में बैठा हुआ है। ये एक अच्छी स्थिति है। किस तरीके से अच्छी स्थिति है? ये जितने ग्रह हैं इनके स्वभाव को आप मनुष्यों के स्वभाव की तरह समझिए। जैसे हम अपने घर में कंफर्ट महसूस करते हैं, उसी तरह से ग्रह अपने घर में, यहाँ गुरु की राशि है, ये गुरु का अपना घर हुआ, तो गुरु यहाँ पर कंफर्ट महसूस करता है, अच्छी स्थिति में होता है। और जब अच्छी स्थिति में होता है कोई व्यक्ति तो वो कुछ कर सकता है। मतलब वह ग्रह जो अच्छी स्थिति में है वह आपको कुछ दे सकता है। जब खुद ही वो दरिद्रता की स्थिति में है तब किसी दूसरे को कैसे कुछ दे सकता है। गुरु के साथ शनि बैठा हुआ है। शनि 2 राशियों का स्वामी है। पहली राशि मकर जिसका नंबर 10 है और दूसरी राशि कुंभ जिसका नंबर 11 है। 10 नंबर जिस भाव में लिखा हुआ है 1 2 3 4 और 11 जहां लिखा हुआ है वो 5। चौथी और 5वीं राशि, चौथा और 5वां भाव, इसमें मकर और कुंभ राशियां हैं जिनका स्वामी शनि है। इस तरह से जो चौथा भाव हुआ उसका स्वामी अर्थात चतुर्थेश और 5वां भाव पंचम, उसका स्वामी पंचमेश। चतुर्थेश और पंचमेश शनि गुरु के साथ तृतीय भाव में बैठा हुआ है। यहां फिर से मैं उस बात को दोहराऊंगा, शनि इस भाव का स्वामी नहीं है, एक तरह से एक किराएदार है। ये घर गुरु का है, बृहस्पति का है, लेकिन उसने शनि को वहां जगह दे दी है। वहां बैठे होने की वजह से गुरु भी थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट में है और शनि भी डिस्कम्फर्ट में है। क्यों? वो इसलिए है कि जैसा मैंने बताया, सारे मानवीय गुण, भाव और स्वभाव इन ग्रहों में भी पाए जाते हैं। जिस तरह से हमारे अंदर ईर्ष्या होती है, हमारी कुछ इच्छाएं होती हैं, कुछ कामनाएं होती हैं, लोभ, मोह, लालच, ये हम मनुष्यों की तरह ग्रहों में भी होता है। इसी तरह से ग्रहों की मित्र और शत्रु भी होते हैं। तो गुरु और शनि में कम से कम ये बात है कि ये दोनों आपस में शत्रु नहीं है, मित्र नहीं है और ना तो शत्रु हैं।
इस संबंध को कहते हैं सम। इसका मतलब यह है कि गुरु एक तरह से शनि को एडजस्ट कर ले जा रहा है आराम से, और शनि गुरु के साथ एडजस्ट है। इसको दूसरे शब्द में कहेंगे, तीसरे भाव में धनु राशि है, धनु राशि का स्वामी गुरु है, इसलिए तृतीयेश गुरु हुआ। तृतीयेश गुरु तृतीय भाव में अपनी राशि में, अपने भाव में बैठा हुआ है, अपने घर में बैठा हुआ है। उस तृतीयेश गुरु के साथ चतुर्थेश पंचमेश शनि बैठा हुआ है। ठीक है। अब उसके बाद एक ग्रह मैंने लिखा है बुध। बुध की दो राशियां हैं, एक का 3 नंबर है जिसको मिथुन कहते हैं, और दूसरा 6 नंबर है कन्या राशि। मिथुन और कन्या राशि का स्वामी बुध मिथुन राशि में बैठा हुआ है, और मिथुन राशि उसकी अपनी राशि है। अपनी राशि में बैठा हुआ है, इसका मतलब अपने घर में बैठा हुआ है, तो बुध भी कंफर्ट कंडीशन में है। इसका मतलब यह हुआ कि बुध भी मुझे अपने फल देने में सक्षम है। फल का मतलब ये समझिएगा, शुभ और अशुभता की यहाँ पे बात नहीं हो रही है। बात ये हो रही है कि बुध को जो काम दिया गया है इस लग्न के लिए, उस काम को करने में, उस काम से संबंधित चीजों को मुझे देने में वो सक्षम है। क्यों सक्षम है? क्योंकि वह अपने घर में बैठा हुआ है। और ये भाव अगर आप यहां से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, भाग्य भाव। भाग्य भाव का स्वामी बुध भाग्य भाव में बैठा हुआ है। इसका मतलब भाग्य भाव अच्छी स्थिति में है, या इसे कहेंगे व्यक्ति को ईश्वर ने भाग्यशाली बनाया है। अब बुध क्या क्या दे सकता है? बुध मुझे अच्छा भाग्य दे सकता है। बुध मेरे पिता के साथ मेरे अच्छे रिलेशन इस्टेब्लिश कर सकता है। बुध मुझे गणित की अच्छी शिक्षा दे सकता है। बुध मुझे ज्योतिष की शिक्षा दे सकता है, और बुध मुझे बिजनेस माइंडेड बना सकता है। बुध मुझे बोलने की कला दे सकता है, और बुध मुझे हास्य प्रिय बना सकता है। अब एक और नियम आप समझिए, हर ग्रह अपने से 7वें भाव पर या अपने से 7वें घर पर, जिस घर में वो बैठा होता है, उस घर से 7वें स्थान को, 7वें घर को या 7वें खाने को देखता है, उस पर दृष्टि रखता है। जैसे पहला भाव व्यक्ति स्वयं होता है, और उसके सामने का भाव 7वां भाव होगा। 1 2 3 4 5 6 7। हर व्यक्ति की दृष्टि 7वें भाव पर, मतलब उसकी अपनी पत्नी वाले भाव पर होती है। और पत्नी वाले भाव में अगर कोई ग्रह बैठा हुआ है तो उसकी दृष्टि अपने पति भाव पर होगी। इस हिसाब से अगर ये देखा जाए तो गुरु और शनि की दृष्टि बुध पर है, और बुध की दृष्टि गुरु और शनि की है। ग्रहों का यह दृष्टि संबंध डिटेल में आगे मैं समझाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा मुझे बताना था, इसलिए मैंने इसको कवर कर लिया। अब इसको एस्ट्रोलॉजी से कैसे रिलेट करें? इन ग्रहों ने मुझे कैसे एस्ट्रोलॉजी दी? गुरु शनि और बुध, इनका आपस में संबंध बन रहा है। बुध के पास एस्ट्रोलॉजी है, बुध के पास ज्योतिष है, गुरु के पास ज्ञान है, और शनि 5वां भाव लर्निंग एबिलिटी शनि मुझे देता है। और 4था भाव मेरी माँ है, मेरा घर है, जहाँ मेरी जन्म कुंडलियाँ या मेरे भाइयों की जन्म कुंडलियाँ माँ ने सुरक्षित रखी थी।
बुध के ज्योतिष ज्ञान को शनि ने जो समझ मुझे दी थी, उसके कारण मैं एस्ट्रोलॉजी को समझ सका। और उसका सही समय तब आया जिस समय गुरु का समय था मेरी जन्म कुंडली में, जिसे महादशा कहा जाता है। यह भी आगे मैं इसकी चर्चा करूंगा। जिस समय गुरु का समय था, गुरु की महादशा थी, और ये अब कंटिन्यू चलता रहेगा जीवन पर्यंत, क्योंकि गुरु के बाद शनि की महादशा आएगी, शनि के बाद बुध की महादशा आएगी, और बुध की महादशा, निर्वाण भाव का स्वामी भी बुध है, तो निर्वाण दे सकता है मुझे। वैसे निर्वाण की इच्छा, मोक्ष की इच्छा व्यक्ति की मोक्ष से वंचित करती है, लेकिन फिर भी मैंने इस सब वाक्य को कह दिया। अब फिर से आते हैं। मेरी जन्म लग्न है तुला, राशि कन्या, जन्म नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी का दूसरा चरण। उस दूसरे चरण, हर चरण से, हर नक्षत्र चरण से संबंधित एक अक्षर होता है। उस अक्षर के नाम पर व्यक्ति का नाम रखा जाता है, राशि नाम रखा जाता है। जैसे उत्तरा फाल्गुनी के दूसरे नक्षत्र से पा का संबंध है। यहां पे राशि नाम अक्षर आप समझ लें, यहां पे राशि के बजाय राशि नाम अक्षर समझ लें, ये पा है, इसलिए मेरा नाम पारसनाथ सिंह रखा गया था इस तरीके से। और इस नक्षत्र चरण की जन्म कुंडली मिलान में शादी के समय बहुत बड़ी भूमिका रहती। अक्सर पहले होता यह था, जब बच्चा जन्म लेता था, जन्म के 2-3 दिन बाद बच्चे के पिताजी, जैसा मेरे पिताजी ने भी किया, उसका जन्म समय का डिटेल लेके किसी पंडित जी के पास जाते थे, और पंडित जी एक कागज में, छोटे से कागज में, जिसको चुटका कहा जाता था, चुटके में उस बच्चे का जन्म समय और कुंडली बना के, ज्यादातर कुंडली भी नहीं बनाते थे, लग्न, राशि, जन्म नक्षत्र, नक्षत्र चरण और राशि का अक्षर लिख देते थे। उसी के नाम पर घर वाले बच्चे का नाम रखते थे। गुजरात में उसी राशि दूसरा नाम नहीं रखा जाता। उसके पीछे ये मान्यता है कि जितने नाम होंगे, व्यक्ति का व्यक्तित्व उतनी तरह का हो जाएगा। आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। मेरा दूसरा वीडियो काफ़ी लंबा हो गया था, इसलिए ऑटोमेटिकली 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, एक 23 मिनट का और दूसरा 6-7 मिनट का। तो आगे से मैं इस बात का ध्यान रखूँगा कि जो भी वीडियो बने वो 23 मिनट से कम के बने। दूसरी बात यह है कि शुरुआत मैंने की और थोड़ा सा एक तरह से दबाव जैसा बना दिया आप पर। ये चौथा वीडियो आज अपलोड होगा जो इस समय तैयार हो रहा है। इसके बाद मैं हर शनिवार या इतवार को एक वीडियो अपलोड किया करूँगा। उसके बीच आप तैयारी करें। जो 23 मिनट वाला वीडियो है उसको आप चाहें तो, अगर सुविधाजनक आपको ये लगता है, तो पार्ट्स में पढ़ें, और चाहें तो एक साथ देख सकते हैं, सुन सकते हैं। उसमें जो लिखा है उस कंटेंट को पढ़ सकते हैं। आपने मेरा वीडियो आप देख रहे हैं, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज़ और, इसका वीडियो अपलोड होने का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, इसलिए यहाँ पे आपने सब्सक्राइब किया है, उसी के बगल में एक बेल बनी हुई है, उस बेल आइकन को आप प्रेस कर दें तो आपको नए वीडियो के अपलोड होने की सूचना मिलती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से आप सबको।